कहानी का शीर्षक सत्य का दर्पण। राजा विक्रमादित्य अपने शौर्य, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बेताल को पकड़ने के लिए घने जंगल में कदम रखा। जब उन्होंने बेताल को एक पेड़ से उल्टा लटका पाया तो उसे अपने कंधे पर उठा लिया। लेकिन बेताल ने हंसते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें तुम्हारी बुद्धि और न्याय की परीक्षा होगी। पर याद रहे, यदि तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर उठ जाऊंगा। कहानी की शुरुआत। बहुत समय पहले एक नगर में राजा जयवर्धन का शासन था। उनका राज्य सुखी और समृद्ध था। जयवर्धन के पास दो प्रमुख दरबारी थे, मंत्री विशाखा और सेनापति धर्मपाल। दोनों ही अपनी वफादारी और योग्यता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन नगर में एक चमत्कारी दर्पण लाया गया। ये दर्पण साधारण नहीं था। कहा जाता था कि जो भी इसके सामने खड़ा होता उसका असली स्वरूप दिखता। यदि वह व्यक्ति सच्चा होता तो उसका प्रतिबिंब सुंदर और तेजस्वी दिखता, लेकिन यदि वह झूठा होता तो उसका चेहरा कुरूप और डरावना दिखता। राजा ने इस दर्पण को राजमहल के मुख्य कक्ष में रखवा दिया और घोषणा की, यह दर्पण अब न्याय के लिए उपयोग होगा। जो भी न्याय के लिए आएगा उसकी सच्चाई इससे प्रमाणित होगी। दर्पण का पहला प्रयोग। कुछ ही दिनों बाद एक व्यापारी ने अपने सहायक पर चोरी का आरोप लगाया। व्यापारी ने कहा, यह सहायक मेरा सोना चुराकर भागने की योजना बना रहा था। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा। सहायक ने राजा से कहा, महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैंने कोई चोरी नहीं की। राजा ने दोनों को दर्पण के सामने खड़ा होने का आदेश दिया। व्यापारी का चेहरा तेजस्वी दिखा, लेकिन सहायक का चेहरा डरावना। ये देखकर सहायक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। मंत्री और सेनापति का विवाद। कुछ दिनों बाद मंत्री विशाखा और सेनापति धर्मपाल के बीच विवाद हुआ। विशाखा ने राजा से कहा, महाराज, धर्मपाल ने राज्य के खजाने से गुप्त रूप से धन चुराया है। उसने अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए राज्य को धोखा दिया है। धर्मपाल ने गुस्से में जवाब दिया, ये झूठ है। विशाखा मुझसे ईर्ष्या करता है और मुझे बदनाम करना चाहता है। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। राजा ने दोनों को दर्पण के सामने खड़ा होने का आदेश दिया। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। दोनों का चेहरा डरावना दिखा। ये देखकर दरबार में हलचल मच गई। गुप्त जांच का आदेश। राजा ने सोचा, यदि दोनों के चेहरे डरावने दिख रहे हैं तो दोनों में से कोई न कोई झूठा अवश्य है। उन्होंने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे पूरी जांच करें। गुप्तचरों ने पाया कि धर्मपाल ने वास्तव में खजाने से कुछ धन निकाला था, लेकिन वह इसे राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाने के लिए खर्च कर रहा था। वहीं विशाखा ने झूठे आरोप लगाकर धर्मपाल को बदनाम करने की साजिश रची थी। दर्पण का रहस्य। इस घटना के बाद राजा ने सोचा, दर्पण ने झूठे और सच्चे दोनों का चेहरा कुरूप क्यों दिखाया। उन्होंने दर्पण के रहस्य को जानने के लिए एक विद्वान को बुलाया। विद्वान ने कहा, महाराज, यह दर्पण न केवल सत्य और झूठ को पहचानता है, बल्कि व्यक्ति के मन की मंशा भी दिखाता है। यदि कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य करता है तो उसका चेहरा कुरूप दिखेगा, भले ही उसका उद्देश्य सही हो। न्याय का निष्कर्ष। राजा ने धर्मपाल और विशाखा दोनों को दर्पण के सामने खड़ा कर सच्चाई को सबके सामने रखा। उन्होंने धर्मपाल को निर्दोष घोषित किया और विशाखा को उसके झूठ के लिए दंडित किया। यहाँ तक कहानी सुनाने के बाद बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, राजा जयवर्धन ने सही निर्णय लिया या गलत? धर्मपाल ने धन तो चुराया था, लेकिन उसका उद्देश्य राज्य की भलाई था। क्या उसे दंड मिलना चाहिए था? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, नहीं, धर्मपाल को दंड नहीं मिलना चाहिए। किसी भी कार्य को केवल उसके उद्देश्य के आधार पर नहीं, बल्कि उसकी मंशा के आधार पर आंका जाना चाहिए। धर्मपाल ने जो धन लिया वह चोरी नहीं, बल्कि राज्य की भलाई के लिए था। राजा का निर्णय न्याय संगत था। बेताल ने हंसते हुए कहा, तुमने सही उत्तर दिया राजन, लेकिन तुमने उत्तर देकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अब मैं फिर उठ जाऊंगा। इतना कहकर बेताल फिर उठ गया। नैतिक शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि न्याय करते समय केवल कार्य नहीं, बल्कि उसकी मंशा और उद्देश्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। सत्य और झूठ के बीच सही निर्णय वही कर सकता है जो निष्पक्ष और बुद्धिमान हो। यह कहानी विस्तार में सुनाई